नमस्कार, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। यह है इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 4। तो इससे पहले के जितने मॉडल पेपर हैं उनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी के मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, राजस्थान जीके की एज वेल एज आप वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जो है, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सबसे पहला जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, द स्कीम वॉज क्लोज्ड बिकॉज डैश पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। तो वो जो स्कीम है वो बंद हो गई है, इसका मतलब वहाँ पर जो लोग जो इंटरेस्टेड थे वो बहुत कम मात्रा में थे, बिल्कुल ना के बराबर थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो फ्यू यूज़ करेंगे, लिटिल पीपल के साथ नहीं आएगा। और यहाँ पर हम बात करें अ फ्यू अगर होता तो वो जो स्कीम है वो क्लोज नहीं होती। अ लिटिल हम पीपल के साथ यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ हम लिटिल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो चूज़ हम करेंगे वो फ्यू करेंगे। और लिटिल का भी इस तरह से होता है, जब कोई ना के बराबर चीज़ होती है वहाँ पर लिटिल हम यूज़ करते हैं। और जब कुछ थोड़ी बहुत की हम बात करते हैं तो वहाँ पर अ फ्यू, और इन द सेंस हम अनकाउंटेबल की बात करें तो उसमें हो जाएगा अ फ्यू। और जितना चाहिए एकदम इनफ है तो हम द फ्यू और द लिटिल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रपोजिशन। देयर इज़ अ वॉल डैश द हाउस एंड द ट्री। तो हाउस और ट्री के बीच में जो है एक दीवार है, तो बिटवीन। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन यूज़ करना है। माई यंगर सिस्टर वॉज बॉर्न डैश द ईव ऑफ दिवाली। तो ऑन द ईव ऑफ दिवाली, तो यहाँ पर यूज़ होगा ऑन। नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका डिलीट हो चुका है। डोंट वॉक डैश द रेलवे लाइन। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो डोंट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, बिल्कुल यहाँ पर ये सूटेबल है। ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि हिंदी इंग्लिश वाले सेंटेंस आपके इस हाई कोर्ट क्लर्क वाले एग्जाम में नहीं है। आरपीएससी और स्टेट एग्जाम तैयारी के लिए जो राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पर है, आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। राजस्थान एसआई का रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड का, पटवार का, एसीएफ का, राजस्थान कांस्टेबल का, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने के लिए बाकी जो अदर कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जो इसके की फीचर्स हैं, स्टडी फ्रॉम होम है और आप पर डे 17 रुपये में ये आप कोर्स जो है देख सकते हैं। अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर होते हैं, स्ट्रक्चर लाइव एंड फ्री स्पेशल क्लासेस, और पेमेंट के लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स जो आरपीएससी के हैं, जीसी जाकर, कपिल चौधरी सर, और हम बात करें इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। 4 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और साथ साथ अगर आप एक बार में खरीदते हैं तो साथ में आपको एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपकी जो आरपीएससी की जितनी भी आप परीक्षाओं के लिए जो कोर्सेज हैं वो सभी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, जिसका कूपन आपको रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। ऐसे आपको ये कोड जो है अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको ये जो कोर्स आपको मिलेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना है जिससे कि आप ये कोर्सेज देख पाएँ। साथ ही साथ हम बात करें इसमें जो लाइव क्लासेस होती हैं तो आप मोबाइल में देख सकते हैं, और बाद में जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है उनको आप देख सकते हैं। नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। तो जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं राजस्थान की, तो सभी एग्ज़ाम्स की यहाँ पर जो कोर्सेज़ हैं वो आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। द वाइस चांसलर केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। तो वीसी ने जो है स्टाफ के सदस्यों से इंतज़ार कराया। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है वो कौन से सेंटेंस का है, तो ये है पास्ट सिंपल टेंस का, क्योंकि यहाँ पर जो केप्ट है वो सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है। तो जब हम
जो एक्टिव वॉइस अगर पास्ट सिंपल में होता है, जब उसको चेंज करते हैं तो हम जो हेल्पिंग वॉइस यूज़ करते हैं वॉज या फिर वर होती है, और साथ में हमें यूज़ करना होता है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, स्टाफ मेंबर्स वर वेटिंग फॉर द वाइस चांसलर, तो केप्ट का तो हम यहाँ पर यूज़ हुआ ही नहीं है, तो बिल्कुल ये गलत हो गया। बिल्कुल ये यहाँ पर कि वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर चेंज बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया है, और साथ में ये जो टेंस है वो भी यहाँ पर पैसिव वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन हम हटा देंगे। दूसरा आपका जो आर कैप्ट है, इसका मतलब ये चेंज हो गया है प्रेजेंट में, तो पास्ट का प्रेजेंट में चेंज यहाँ पर नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है द स्टाफ मेंबर्स वर कैप्ट, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, वर यहाँ पर यूज़ की गई है, कैप्ट यहाँ पर एज अ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, कैप्ट वेटिंग बाय द चांसलर, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। रणवीर आस्क व्हाट हर नेम वॉज, तो ये जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में है, चेंज करना है डायरेक्ट में, क्योंकि ये यहाँ पर जो इस तरह से सेंटेंस दिया गया है व्हाट हर नेम वॉज, तो इसको हम चेंज करेंगे डायरेक्ट में। तो यहाँ पर आस्क है तो इसको चेंज कर देंगे किस में, कि उसने कहा, इस तरह से, क्योंकि जब आपका सेंटेंस अगर होता है प्रेजेंट सिंपल में तभी वो चेंज हो पाता है पास्ट सिंपल में। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे बी ऑप्शन में, रणवीर सैड व्हाट इज़ हर नेम और क्वेश्चन मार्क, तो बी ऑप्शन का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सैड टू द स्टूडेंट्स वेयर वर यू यस्टरडे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, तो यस्टरडे जो होता है उसको हम चेंज कर देंगे द डे बिफोर, तो यहाँ पर चारों में डे बिफोर है, तो यहाँ पर यस्टरडे है, इसका मतलब है कि हम ये चौथा वाला ऑप्शन हटा देंगे, क्योंकि चेंज करना है तो यस्टरडे को हमें द डे बिफोर में चेंज करना होगा। तो तीन ऑप्शन अभी बचे हैं, तो सेड टू द स्टूडेंट्स, सेड टू के बाद में भी आपको जो है चेंज करने के लिए एक तो ये दिया गया है ऑब्जेक्ट, और साथ में आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, तो हमें सेड टू चेंज करना होगा, तो इसलिए इंटरोगेटिव है तो हमें आस्क्ड में इसको चेंज करना होगा। यहाँ पर टोल्ड है तो हटा देंगे इसको, तो दो में यहाँ पर दिया गया है द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेयर दे हैड बीन द डे बिफोर, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस आपका दिया गया है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, जब इसको चेंज करेंगे हम इनडायरेक्ट में तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो बी ऑप्शन का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड अलाज अनडन, हाय में बर्बाद हो गया, अनडन, इस तरह से जो अलाज जो यूज़ होता है वो दुख प्रकट करने के लिए होता है, तो ये एक्सक्लेम्ड कर रहा है, दुख प्रकट करेगा तो चिल्लाएगा, इस तरह से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर सैड जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दो में एक्सक्लेम दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो दो ऑप्शन अभी बचे हैं, तो हमें चेंज करना है, यहाँ पर ब्रोक लिखा दिया गया है जबकि यहाँ पर है अनडन है, तो उसको हम चेंज करेंगे केवल और अनडन में, तो यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन, ये वह बर्बाद हो गया, इस तरीके से वो चिल्लाया दुख के साथ, तो इसका चेंज होगा सी ऑप्शन में। अगला है ब्रूटस लव्ड सेजा, तो इसको हमें चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस जो दिया गया है इसको चेंज करना होगा आपको, चूज द करेक्ट, तो इसको आपको निगेटिव में चेंज करना होगा, लेकिन इसका मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ निकलता है कि ब्रूटस को जो है सेजा से प्यार था, तो उस तरह से ही इसका भी मीनिंग जो है अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें भी वही निकलना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रूटस हैड नो लव फॉर सेजा, तो यहाँ पर तो प्यार नहीं था तो उसकी बात की जा रही है, जो कि गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ पर प्यार होने की बात है तो ये गलत हो जाएगा, जबकि सेम हमें मीनिंग चाहिए। तो ब्रूटस वॉज नॉट विदाउट लव फॉर सेजा, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि क्योंकि मीनिंग जो निकल रहा है नेगेटिव के बाद भी सेम ही निकल रहा है कि जो ब्रूटस है उसे सेजा से प्यार है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर नॉट विदाउट लव यूज़ कर लिया
और सेंटेंस भी चेंज यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज फ्रॉम असर्टिव टू नेगेटिव, ही इज़ क्लेवरर देन मी। तो ये क्लेवरर जो है क्लेवर की कंपेरेटिव फॉर्म है, इसको आपको चेंज करना है नेगेटिव में है, लेकिन इसकी जो ये मीनिंग है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहला है आई एम नॉट वेरी क्लेवर, तो ये बिल्कुल यहाँ पर इनका नाम नहीं आ रहा है तो ये सही नहीं होगा। दूसरा है आई विल नॉट बी एज क्लेवर एज हिम, तो ये सेंटेंस गलत है। तीसरा यहाँ पर दिया गया है आई एम नॉट एज क्लेवर एज ही इज़, तो मैं उनके जितना चतुर नहीं हूँ, क्लेवर नहीं हूँ। और यहाँ पर क्या दिया गया है कि वह मुझसे ज़्यादा चतुर है, तो दोनों का मीनिंग जो है सेम आ रहा है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। श्याम हैज़ प्रॉमिस्ड नेवर टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन। तो इसको चेंज करना है आपको, इसका मीनिंग चेंज किए बिना। तो श्याम हैज़ प्रॉमिस्ड टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन। दूसरा है श्याम हैज़ प्रॉमिस्ड टू एब्सटेन फ्रॉम हार्डिंग इन फ्यूचर। तो इसमें पहले में भी बात की गई थी कि वह जो है इन चीज़ों से परहेज बनाएगा, उसी में बात की गई है बी ऑप्शन में भी। तो एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना, बचना, इस तरह से। अगला है चेंज फ्रॉम इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, हु कैन बी एक्सपेक्टेड टू सबमिट टू इनजस्टिस। भाई ऐसा कौन है जो अन्याय के पक्ष में होगा, अन्याय की अपेक्षा करेगा। तो जब भी हु से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम असर्टिव में चेंज करते हैं तो मीनिंग हमें सेम रखना होता है। तो जब हम चेंज करते हैं तो लगभग हम जो चेंज करते हैं वो स्टार्ट होता है नोवन से। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, बाकी के हम यहाँ पर कट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो चेंज होगा नो वन कैन बी एक्सपेक्टेड टू सबमिट इन इनजस्टिस। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो अन्याय के पक्ष में हो, सभी जो है न्याय के पक्ष में होते हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। शी मस्ट डैश हर सेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर जो चूज़ करना है, 4 यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, कौन सा यहाँ पर सूटेबल होगा। तो उसने अडेप्ट कर लिया है, अपने को अनुकूल बना लिया गया है, तो उसके लिए जो प्रॉपर वर्ड यूज़ होगा वो होगा अडेप्ट। अडॉप्ट जो होता है वो स्वीकार करना, गोद लेना, इस तरह से जो वो अडॉप्ट वर्ड आता है वो इसकी स्पेलिंग ऐसी होती है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अडेप्ट जो यहाँ पर दिया गया है इसका होता है निपुण किसी भी काम में। एजो जो दिया गया है इसका मतलब होगा कि शपथ लेकर, कसम खाकर कुछ कहना। आइदर द बॉय और द गर्ल डैश एट फॉल्ट। तो यहाँ पर या तो लड़का या फिर लड़की, इनमें से एक की बात की गई है। तो यहाँ पर हम जो चूज़ करेंगे वो आपका क्या होगा, वॉज, क्योंकि दोनों यहाँ पर प्लूरल को बता रहे हैं, वर और आर। तो यहाँ पर जो चूज़ होगा वो होगा वॉज, क्योंकि बात तो एक ही हो रही है, या तो लड़के के बारे में या फिर लड़की के बारे में। तो ये पिछला क्वेश्चन आपका डिलीटेड है। यहाँ पर आपको चूज़ करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द मैन whom I sold my house was a cheat। तो उसमें आपको whom I sold की जगह क्या यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर जो मीनिंग निकलना चाहिए, जिस आदमी को मैंने अपना घर बेचा था वह धोखा था। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे द मैन टू whom I sold my house was a cheat। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ पॉम्पस। तो पॉम्पस से मतलब है प्राउड से, गर्वित होने से, आडंबरपूर्ण कह सकते हैं, हाई जो साउंडिंग से। तो ये पूरा घमंड से रिलेटेड है, गर्व होने से रिलेटेड है। तो इसका सिनोनिम यहाँ पर कौन सा होगा वो आपको बताना होगा। तो मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है कॉमन, नॉर्मल, मामूली, इस तरह से। प्रिटेंशियस जो है आडंबरपूर्ण, दिखावा, इस तरह से। तो यहाँ पर इसका जो पॉम्पस का सिनोनिम होगा वो आपका प्रिटेंशियस होगा।
हम्बल का हम कह सकते हैं नम्र, और अनअफेक्टेड अप्रभावित। अगला है सिनोनिम यहाँ पर बताना है प्रिमिटिव का, तो यहाँ पर है प्राचीन और सफिस्टिकेटेड, रिफाइंड, मॉडर्न। तो प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है कि प्राचीन, और रिफाइंड का मतलब यहाँ पर होता है परिष्कृत, और सफिस्टिकेटेड भी एक दूसरे के ये क्या है सिनोनिम है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें भी हम सॉफिस्टिकेटेड में परिष्कृत कह सकते हैं, विवेकपूर्ण कह सकते हैं, मॉडर्न का आधुनिक कह सकते हैं। तो प्रिमिटिव का यहाँ पर हो जाएगा। तो बचा ये कौन सा है, प्री हिस्टोरिक जो है और प्रिमिटिव एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, क्योंकि प्रिमिटिव भी प्राचीन से संबंधित है, प्री हिस्टोरिक हम बात करें प्राचीन या फिर जो है प्रागैतिहासिक, इतिहास से पहले का, इस तरह से। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर ये मैं हटा देती हूँ। चेंज द assertive to interrogative. It is extremely foolish to waste time in reading trash. तो ये बहुत ही मूर्खता है कचरे के समान कुछ पढ़ना। ट्रैश का मतलब कचरा, तो इसको हम चेंज करें तो वाई, तो यहाँ पर हम कहेंगे वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंटरोगेटिव। assertive transformation of the sentence given, who will not help a man in distress। पे कौन ऐसा है जो किसी व्यक्ति की संकट में जो है हेल्प नहीं करेगा। तो अभी हमने बात की हु, तो निगेटिव में हम चेंज करते हैं तो नो वन होगा। यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं असर्टिव में सकारात्मक में, तो हम इसमें चेंज करेंगे एवरीबडी। एवरीबडी विल हेल्प अ मैन इन डिस्ट्रेस। तो कौन नहीं हेल्प करता जब कोई आदमी संकट में होता है, तो हम इसको चेंज करेंगे भाई सभी लोग जो हैं, किसी भी इंसान को संकट में है तो उसकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर एवरीबडी हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर एवरीबडी विल हेल्प अ मैन इन डिस्ट्रेस। तो ये कुछ प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको दिया गया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, रेफर कोड आपको दिया गया है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके के जितने भी पैरेलल वीडियो आ रहे हैं उनको देख सकते हैं। सो थैंक यू।